हर हर महादेव। आज हम आए हैं विमलेश्वर महादेव मंदिर। आज शिवरात्रि का परम त्यौहार है, पर्व है और ये इस रमणीक वरुणावत पर्वत के मध्य में है और बहुत ही सुंदर स्वयंभू शिव जी का मंदिर, जो कि कुंती की तपस्थली है, परशुराम जी की तपस्थली है। और मान्यता है कि इस मंदिर में रोज सुबह नित्य दिव्य रूप में परशुराम जी आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। हमेशा पुजारी जी को एक पुष्प सुबह सुबह दिखता है शिव जी पे चढ़ा हुआ, और लेकिन किसने चढ़ाया ये अभी पता नहीं चल पाता। और भगवान परशुराम की तपस्थली रही है इस दिव्य हिमालय में, वरुणावत पर्वत के मध्य में। बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है और आप देख सकते हैं परम सौभाग्य। महाशिवरात्रि का पर्व त्योहार है। आपको भीतर दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी के, क्योंकि इस समय थोड़ी भीड़ कम हो गई है। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो विमलेश्वर बाबा, जय हो। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये स्वयंभू शिव जी हैं, जिनका उल्लेख केदारखंड में है और स्कंद पुराण में है, जहाँ पे परशुराम जी ने अपनी तपस्या करी है। ये हमारे पुजारी जी हैं। ठीक है। आज शिवरात्रि का महापर्व है। यहाँ पे आज हमारा भंडारा हुआ है। यहाँ पे भक्तगणों ने बहुत ही सुंदर भंडारा कराया था। सभी जो भक्तगण आए हैं, स्वामी जी यहाँ पे निवास करते हैं। ये यहाँ का किचन है जहाँ पे भंडारा हुआ। स्वामी जी नमो नारायण, हरिओम। स्वामी जी आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई जी। स्वामी जी, स्वामी जी कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? हो गए 6 साल हो गए जी। स्वामी जी यहाँ तपस्यारत हैं और अपना लगातार साधना, इस तरह कई बार बहुत बर्फ पड़ जाती है, ऐसी कड़ाके की ठंड में भी अपनी साधना कर रहे हैं और इस वयोवृद्ध अवस्था में भी यहाँ पे अपना पूरा समय दे रहे हैं, भोले की सेवा में हैं और परम सौभाग्य है जी। महाराज जी नमो नारायण, हरिओम जी। स्वामी जी, और यहाँ से बहुत ही दिव्य छटा, प्रकृति अपने बहुत ही अनुपम उसमें है। ये दिव्य कैलाश की भूमि, वरुणावत पर्वत की, नित्य जहाँ पे गायन करते हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ अपना नित्य भगवान की आराधना में रहती हैं। जी गुरु जी। जब एक हाँ गुरु जी, ये जैसे यहाँ मान्यता है कि परशुराम जी यहाँ पूजा करने आते हैं, इस बारे में कुछ आप बताइए, वर्णन कीजिए। जब महाभारत का जब युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में जो है पांडवों पे जो है पूरा जो है गोत्र हत्या लगी है जी। और गोत्र हत्या लगने के बाद जो है सारे पांडव जो है गोत्र हत्या मिटाने के लिए जो है देवभूमि में पहुँचे, केदारनाथ में गए। केदारनाथ से जो है इधर घूमते हुए तमाम सारे क्षेत्र में जो है पांडव जो है अपने उस गोत्र हत्या को मुक्त करने के लिए जो है काशी में यम उत्तर काशी ही प्राणिनाम मुक्तिदायिनी है, उससे मुक्त होने के लिए जो है यहीं विमलेश्वर मंदिर में पहुँचे। और यहाँ जो है माता कुंती की तपस्थली भी है। माता कुंती की? हाँ, माता कुंती की तपस्थली भी है। और परशुराम जी ने जो है यहाँ आकर के जो है तपस्या की है। और आज भी जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप कभी भी अगर आप यहाँ पे आए तो 4 बजे से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे जो है आज का जो दिन है, आज भी जो है परशुराम जी जो है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के यहाँ से पूजा करके जो है अदृश्य हो जाते हैं, जिनको आज तक ना आपने देखा, ना हमने देखा, ना किसी ने देखा है। लेकिन हम मंदिर में जब भी आते हैं तो तब जो है यहाँ पूजा की हुई मिलती है, भगवान को जल चढ़ाया हुआ मिलता है। और उसकी मान्यता यही है शास्त्र के मुताबिक कि आज जो है भी जो है परशुराम जी जो है यहाँ आकर के जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके जो है अपने स्थान को जो है चले जाते हैं।
तो आज भी ये तपस्थली है, देवभूमि है। और यहाँ देवभूमि में जितने भी आज जो है जितने भी भक्त लोग यहाँ आते हैं, अश्वमेघ सहस्त्र फलम स्याद्वे पदे पदे। तो इस शिवरात्रि के पर्व पे एक दिन भी जो आदमी शिवरात्रि के पर्व पे यहाँ पे आया है, उसको अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। आपका बच्चा बहुत ही दुर्लभ ये है, धनवान बने, दीर्घायु रहे। आपके दुर्लभ शिव जी का क्षेत्र है हमारा विमलेश्वर महादेव जी का। और बड़ा भाई परम सौभाग्य है जो भी आज भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं और दर्शन का उनको सौभाग्य हो रहा है, भगवान पे जलाभिषेक कर रहे हैं। तो जैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे जब आ रहे हैं तो एक एक पग उनके ऐसे हैं जैसे अश्वमेघ यज्ञ वो कर रहे हैं, के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसी महादेव विमलेश्वर महादेव की जय। जी जय जय हो। हर हर महादेव। और एक प्रार्थना भगवान महादेव जी के चरणों में मैं स्वयं गाता हूँ। प्रभुमीश मनीषमसे सगुणम गुणहीन महीश गणाभरणम रण निर्जित दुरजय दैत्यपुरम प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं गिरिराजसुतान्वितवामुतनुं तनुनेन्दितराजितकोटिविदुं विदुवैष्णवशिरोदितवादयुगं प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं ससलाञ्छितरञ्जितसनमुकुटं कटिलम्बितसुन्दरकीर्तिपदं शूरशैवलनीकृतभूतजडं प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं नयनत्रयभूषितचारुमुखं मुखपद्मविराजितकोटिविदुं विदुखण्डितमण्डितबालतटं प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं मकराध्वजमत्तमतङ्गहरं करिचर्मसनागविबोधकरं वरदाभयशूलविषाणहरं प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं जगदुतवापालननाशकरं त्रिदेवशशिरोमणिदृष्टपदं प्रियमानवसाधुजनेकगतिं प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं अनघां सुदीनां विभो विश्वनाथं पुनर्जं संघात्पत्राहि शम्भो भजभयखिलदुःखसम्भुहं प्रणमामीशं शिवकल्पतरुं। हर हर महादेव। जय हो। दबके उरे ब्रह्मांड मां गंभीर नाद मृदंगना दबके उरे ब्रह्मांड मानित नाद होत प्रचंड ना नित नाद होत प्रचंड ना नटराज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः तब शक्ति वाम गे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तब शक्ति वाम गे स्थिता है चंद्रिका अपराजिता सहु वेद गावे संहिता सहु वेद गावे संहिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठता दवरचयिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा श्री ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनागमाला विषनागमाला कंठमा नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठता डव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतश्रेष्ठतांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः।
हर हर महादेव और जय गंगा मैया। दोस्तों, आज शिवरात्रि का परम अवसर है और हम आए हैं एक बहुत ही महान शिवलिंग है जो यहाँ पर विमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। स्वयंभू मंदिर है जो जिसका वर्णन केदारखंड में है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के में परशुराम जी प्रार्थना करते हैं, वो पूजा के लिए आते हैं। आज भी उनकी मतलब ऐसा बिल्कुल आभास होता है कि वो सुबह सुबह अपना दर्शन के लिए महादेव जी के यहाँ आते हैं। तो ये शिवरात्रि के परम हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पे हम यहाँ आए हैं और अभी यहाँ पर जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे यहाँ का महत्तम के बारे में जानते हैं। गुरु जी, ये बताइए विमलेश्वर महादेव के बारे में कुछ बताइए, क्या है और किस तरह का इसका मतलब महत्तम है। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्जलांगं परशुमृगवराभेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणे व्याघ्रकीर्तिं वदनां विश्वाजं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पंचवाक्तंत्रनेत्रं प्रेम से बोलो विमलेश्वर महादेव की जय। बहुत सारे लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि शिवरात्रि का व्रत कब से प्रारंभ हुआ है जी, और शिवरात्रि के पर्व का जो है अपना क्या महत्व है। एक बार भगवान विष्णु अपने शेषनाग की शैया पे समुद्र में जो है अपने शेषनाग शैया पे विराजमान थे लक्ष्मी जी के साथ, और उसी समय जो है ब्रह्मा जी जो है विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ जो है विराजमान थे, बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने बड़े अहंकार से कहा, अरे विष्णु, तुम हमें प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? मैं तो सृष्टि करता हूँ और देवाधिदेव मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तुमको मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये तुम्हारा अहंकार है, लेकिन आप तो मेरी नाभि कमल से पैदा हुए हैं, आप कहाँ से बड़े हैं? बड़ा तो मैं हूँ। ऐसे करते हुए ब्रह्मा और विष्णु भगवान में जो है आपस में जो है बहुत बड़ी चर्चा हुई, और चर्चा होते ही जो है आपस में इनका जो है बहुत संग्राम होने लग गया। तो जैसे ही इनका आपसी संग्राम होने लगा, देवताओं में ब्रह्मा जी और विष्णु में जो है आपस में जो है झगड़ा पैदा हुआ, तो उसी समय जो है भगवान जो है बीच में, भगवान शंकर भोलेनाथ बीच में प्रकट हो गए और कहा कि ब्रह्मा जी आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा, विष्णु जी आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा। ऐसा है कि आप जो है ब्रह्मा जी के लिए कहा कि आप मेरे सिर का पता करके आ जाओ, और विष्णु जी के लिए कहा कि आप जाओ और मेरी जड़ का पता करो। तो ब्रह्मा जी जो है चलते चलते कितने हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी जो है भगवान शंकर का सिर का पता नहीं कर पाए। चलते रहे, अचानक जो है एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी, बरसात धारा बहुत तेजी से हो रही थी। तो भगवान शंकर के सिर के ऊपर से जो है केतकी का फूल जो है उस बरसाधारे से जो है हवा से जो है गिर गया, और वही केतकी पुष्प जो है आकाश से जो है गिरते गिरते नीचे आ रहा था। और रास्ते में केतकी को जो है ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी को केतकी मिल गए। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, केतकी तुम कहाँ से आ रहे हो? बोला, मैं तो भगवान शंकर के सिर के ऊपर से आ रहा हूँ, मेरे को हजारों वर्ष हो गए हैं, तुम बताओ कि धरती पे हम कब पहुँचेंगे? बोला, मैं भी हजारों वर्ष हो गया और मैं भी जो है भगवान शंकर के सिर के पता करने के लिए चला हूँ, लेकिन मेरे को भी अभी तक जो है सिर का पता नहीं है। तो केतकी ने कहा कि तुम ऊपर जाना छोड़ दो, बहुत दूर है, तुम वापस हो जाओ। बोला, मैं वापस कैसे हो सकता हूँ? तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो है विष्णु भगवान के सामने, विष्णु जी के सामने ये कह देना कि मुझे जो है ब्रह्मा जी ने जो है मेरे को सिर से उतार करके लाया है। तो केतकी ने कहा कि मैं इतना झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं कैसे झूठ बोलूँ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि लोक कल्याण के लिए अगर आपको कहीं पे अगर झूठ बोलना पड़ता है तो पाप नहीं होता, मेरा भला हो जाएगा तो इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। तुम केवल इतना कह देना
कि ब्रह्मा जी ने मुझे शंकर के सिर के ऊपर से लाया है। बस ब्रह्मा जी केतकी को लेकर के वापस आ गए और इधर से जो है विष्णु भगवान भी जो है जड़ के पता नहीं कर पाए और घूमते घूमते दोनों उसी स्थान पे पहुंच गए जहाँ से ये लोग जो है भगवान के सिर और पैर का पता करने के लिए गए थे। बस उसी समय जो है भगवान शंकर ने जो है ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुमने मेरे सिर का पता किया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मैं जो है आपके सिर तक गया था और ये केतकी का पुष्प मैं सिर से उठा करके लाया हूँ और ये गवाह है, साक्षी है। तो भगवान शंकर ने केतकी से कहा, केतकी ब्रह्मा जी ने जो है तुमको मेरे सिर से लाया है? तो केतकी ने कहा कि हाँ, मुझे ब्रह्मा जी वहाँ से उठा करके लाए हैं। बस उसी समय जो है भगवान शंकर ने जो है ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि हे ब्रह्मा, धरती पे तेरा मंदिर कहीं भी नहीं बनेगा और केवल आज भी जो है ब्रह्मा जी का जो मंदिर है केवल एक जगह है, पुष्कर, और पुष्कर में आज जो है ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है, बाकी अन्यथा कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। और केतकी पुष्प को जो है श्राप मिला है कि हे केतकी, तुमने झूठ बोला है, आज से तुम मेरी पूजा में प्रयोग में नहीं आओगे जी। और फिर जो है विष्णु भगवान से कहा कि विष्णु आप बताओ, तुमने मेरा पता किया है? बोला नहीं महाराज, मैं तो चलते चलते थक गया और फिर वापस आपके शरण में आ गया है, मैं आपका कोई भी जड़ का पता नहीं कर पाया हूँ। बस भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि विष्णु तुम बहुत सत्यवादी हो, आज से तुम्हारी पूजा जो है घर घर में होगी और तुम्हें जो है सत्यनारायण के नाम से जो है संसार में आपकी पूजा की जाएगी। और उस दिन से जो है भगवान विष्णु को जो है घर घर में सत्यनारायण की पूजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और इधर जो है भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आज जो तुमने मेरी जो पूजा की है, मेरी जो आराधना की है, ये आज का दिन जो है शिवरात्रि के नाम से जो है प्रसिद्ध होगा। शिव कारिणी रात्रि शिवरात्रि, यानी जो शिव की रात्रि है वही शिवरात्रि है। तो आज से, आज के दिन से ही जो है भगवान ब्रह्मा और विष्णु को जो है भगवान ने कहा कि आज का जो दिन है, आज की जो तुमने हमारी पूजा की है, हमारा जो ध्यान किया है, ये आज का दिन जो है शिवरात्रि के नाम से जो है प्रसिद्ध होगा। और जिसने जीवन भर कभी भी कोई व्रत नहीं किया है, कोई दान पुण्य नहीं किया है, अगर वो एक दिन शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको जो है अश्वमेघ फल की जो है प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर देवादिदेव महादेव है और सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं। और भगवान शंकर की पूजा करने से जो है सारी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। आज के दिन जो निराहार रह करके जो सच्चे मन से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और केवल गंगा जल मात्र से, एक पुष्प मात्र से जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो आज शिवरात्रि के पर्व पे जितने भी हमारे भक्त लोग हैं, हमारे कमल जोशी जी हैं, हमारे इस संस्था के जो पूनम जी हैं, सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। शिवरात्रि के पर्व पे जो है इन सारे लोगों को जो मैं विमलेश्वर महादेव की ओर से जो है ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इनकी दिन दूनी रात चौगुनी हो और शिवरात्रि का व्रत इनके लिए जो है कल्याणकारी हो और इनकी मनोकामना संपूर्ण जो है सिद्ध हो जाए। गुरु शंकर भगवान की। Welcome to all. Today we are organizing our special Bhandara on occasion of Mahashivratri in Prestige.